आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिले। 100% गारंटीड मेथड है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च किए होंगे कि आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिले, और बहुत जगह अलग अलग तरह की बात कहते हैं और वो सब ठीक भी रहते हैं एक हद तक, लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे अलग है और वो गारंटीड मेथड है कि कैसे आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। वो इफेक्टिव हुए है और मैं खुद भी वो तरीके को यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे भी बहुत सारे आईपीओ में अलॉटमेंट मिले उस मेथड की वजह से। और फिर जैसे कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपने बहुत जगह सुना होगा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करते हैं, ये सब बात इफेक्टिव है, ये सब भी ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, इफेक्टिव मेथड है, लेकिन वो जो पॉइंट्स है वो सब छोड़ देते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ रिकमेंडेशन हो कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाए तो कमेंट्स कीजिए। और फिर तो ये इस जो पॉइंट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा उसके बारे में सब कम ही लोग बात करते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आपने यूट्यूब पे या फिर अलग अलग जगह पे बहुत जगह देखा होंगे कि कट ऑफ प्राइस पे, तो वो सब भी सही है, लेकिन आपको और भी फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे चलिए, आपको सबसे पहले आपको इशू साइज़ क्या होता है। इशू साइज़ होता है कि कंपनी को मार्केट से कितने पैसे चाहिए। हाँ, तो अगर कंपनी बहुत कम अमाउंट के पैसे चाहिए तो उसमें अलॉटमेंट मिलने का चांस बहुत कम होता है। और फिर अगर जैसे कि बड़े बड़े कंपनी लिस्टेड हो तो उनको बड़े अमाउंट्स पे 5,000 CR, 10,000 CR, 15,000 CR बड़े कंपनीज को चाहिए, तो उसमें फिर अलॉटमेंट मिलना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे छोटे कंपनी है तो उसमें इस साइज़ की वजह से छोटे कंपनी में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा बात, अगर कंपनी का GMP अच्छा चल रहा है और डिमांड अच्छा है कंपनी का, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है कंपनी का, तो फिर उसमें क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, डिमांड ज़्यादा रहता है, लेकिन कंपनी को 1,000 CR ही चाहिए, या फिर छोटा कंपनी है तो उसको जितना इशू साइज़ है उतना ही चाहिए। तो फिर क्या हो जाता है, उसमें डिमांड तो रहता है इतना ही का, लेकिन आदमी को इतना पैसा देने को तैयार रहता है, लेकिन कंपनी को चाहिए इतना है। तो उस वक्त में क्या होता है, उसमें ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब में क्या हो जाता है, फिर अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स, NIH और QIP का फंडा अलग है पूरा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को क्या होता है, लॉटरी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर 10 टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया, 30 टाइम्स हो गया, कभी कभी 100 टाइम्स हो जाता है, तो 100 इसका मतलब क्या है, 10 टाइम्स का मतलब 10 में से एक ठो को मिलेगा, 20 टाइम्स का मतलब 20 में से एक ठो को मिलेगा, और 100 टाइम्स हो जाता है जब कंपनी बहुत ही छोटा रहता है और उसका डिमांड अच्छा रहता है, तो वो हो जाता है, वो रेयर केस होता है। तो उसमें 100 में एक को मिलेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी रहता है अलॉटमेंट में। तो ऐसे कंपनी को मैं अवॉइड करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि उसमें चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप लगाना चाहें कि कोई और IPO नहीं आ रहा है मार्केट, तो आप अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक चांस ले लेके तो लगा सकते हैं आप। लेकिन मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और फिर बात करें इशू साइज़ की, होगी। अब अगर बात करें तो हम लोग को दूसरा चीज़ देखना है कि अपना जब भी अलॉटमेंट IPO के लिए अलॉटमेंट अप्लाई करें, हमेशा कट ऑफ प्राइस पे करें। वो कट ऑफ प्राइस नॉर्मली एवरी ब्रोकर जो है, आप जो ब्रोकर यूज़ करते हो वो नॉर्मली कट ऑफ प्राइस पे, लेकिन एक बार देख ले कट ऑफ प्राइस पे होना चाहिए। और फिर अगर बात करें तो अगर कोई कंपनी आता है तो उसका अगर पहले कोई पेरेंट कंपनी लिस्टेड है तो उसके शेयर्स को खरीद लीजिए, ये नॉर्मली सब कहते हैं। तो लेकिन आप अगर पेरेंट कंपनी को खरीदने जाएंगे तो जैसे कि अडानी विलमार में हुआ था, तो अडानी विलमार का कुछ डेट रिलीज़ हुआ था कि IPO इतना तारीख को आएगा, लेकिन सब सोचा था कि जब IPO अलॉट आएगा उससे पहले कुछ दिन पहले मैं पेरेंट कंपनी का सर्च करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस IPO का डेट अनाउंस करने से पहले ही पेरेंट कंपनी को आपको खरीदिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो बंद हो जाता है, तो फिर उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, तो फिर आपको ये पहले करना पड़ेगा, बाद में करके कोई फ़ायदा नहीं। और फिर कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करें। और हाँ, अप्लाई फॉर 1 लॉट, एक लॉट से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कितने हैं वो मैंने देखा, 3 लॉट के लिए अप्लाई कर देते हैं, 10 लॉट के लिए अप्लाई कर देते हैं,
तो उन लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कंपनी IPO अलॉटमेंट ओवर सब्सक्राइब है तो उनको एक ही मिलेंगे, वो कितने चाहे कितने लॉट्स के लिए अप्लाई। हाँ, लेकिन वो 2 लाख के ऊपर अगर अमाउंट लगाते हैं तो वो फिर NIH कैटेगरी में चल जाएंगे, उसका फंडा अलग है फिर अलॉटमेंट मिलने का। उसमें सभी को शेयर्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 लाख से ज़्यादा लगाना पड़ेंगे। तो उसमें सभी को मिलेंगे, उसमें रेशियो के हिसाब से बांट देते हैं। हाँ, और फिर आपको दूसरा सब्सक्रिप्शन देखना है। आप 2 दिन वेट कीजिए, तीसरा दिन क्या कीजिए, एप्लीकेशन डाल दीजिए। UPI मैंडेट मत कीजिए, आप पहले 12 बजे तक देख लीजिए क्या होता है, उसका कितना सब्सक्रिप्शन डिटेल्स दिखा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर कितना सब्सक्राइब किया। NIH को और QIP को नहीं देखना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को नहीं देखना। वो लोग लास्ट टाइम पे डालते हैं, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग कर लेंगे। आपका फिर कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, जैसे एप्लीकेशन में कई बार ब्रोकर्स का प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आप 12 बजे तक देखिए कि कैसा लग रहा है, और आप पहले से डिसाइड कर लीजिए हाँ मुझे लगाना है या नहीं। और तीसरा आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से लगाना है। एक ही डीमेट से 4 एप्लीकेशन डाल दिए, नहीं मिलता, मैंने पहले बोल दिया एक ही मिलेगा, तो आपको अलग अलग अपने परिवार के डीमेट अकाउंट से लगाना है। एक ही से 4 लगाने से अच्छा 4 से एक करके लगाओ, मिलने का चांस जैसा ज़्यादा रहता है। मुझे भी मिलते हैं अलॉटमेंट। और फिर मैं ये 3 चीज़ देखता हूँ। पहले और सबसे जो मेन बात है जो कोई नहीं बताता, वो फिर से सुन लीजिए। पहले आपको इशू साइज देखना है, उसके बाद फिर आपको देखना है कि सब्सक्रिप्शन कहाँ तक कितना टाइम्स हुआ है। 12 बजे तक देखिए, उसके बाद आगे मत देखिए। आप पहले ही सोच लीजिए कि मुझे लगाना है कि नहीं। किस चीज़ पे आप सोचिएगा, आप मार्केट का GMP देखिए, हम आपको लिए वीडियोस डाल देंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए वीडियो डालेंगे। GMP कैसा है, किस IPO में लगाना है नहीं लगाना है, सब आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया, अगर कोई ऐसा नहीं बताया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।